जगह की ओर इशारा करके बता रहे थे कि ये खड़ा है ना, विनोद नाम है इसका। मैंने इससे कहा था कि इस सड़क पर किसी की मदद करने की कोशिश मत कर, कोई दिख सकता है। मैंने इसे नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरीज और कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो ये मुफ्त है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की ये जो स्टोरी है एक राहगीरी ने मुझे भेजी है। ये पहाड़ों की स्टोरी है और पहाड़ों पर एक एक्सीडेंट हुआ था बुरी तरीके से। वहां पर जो लोग उस एक्सीडेंट को देख रहे थे ना, वहां पर एक बूढ़े व्यक्ति मौजूद थे। उन्होंने बताया कुछ ऐसा जिसे सुनकर सचमुच वहां पर खड़े सब लोग हैरान हो गए। और जो उस बंदे ने सुना ना, उस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम राकेश है, राकेश जी ने ये स्टोरी मुझे भेजी है। इस लड़के का नाम मैं नहीं जानती जो उस दिन उस बाइक पर सवार था, लेकिन राकेश जी ने ये स्टोरी भेजी है तो उस लड़के का नाम हम अपनी ओर से कुछ रख लेते हैं ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी रहे, इजी हो जाए आपके लिए। तो उस लड़के का नाम हम विनोद रख लेते हैं। तो विनोद ना कुछ ऐसा लड़का था जो कि मन का मौजी था। ये भूत प्रेत जैसी चीजों में बिलीव ही नहीं करता था, नॉन बिलीवर था। इसका जहां पर भी मूड होता था ये अपनी बाइक उठाकर निकल जाया करता था। सो एक दिन मौसम अच्छा था, इसने डिसाइड किया कि क्यों ना घूमा जाए बाहर। ये घूमते घूमते पहाड़ों की ओर निकल जाता है और नज़ारा देखकर, खुली हवाएं चल रही थी, इसे काफी अच्छा महसूस होता है कि रास्ते में इसे एक बूढ़े से व्यक्ति नजर आते हैं। ये देखता है कि सुनसान सड़क पर पहाड़ों के बीच ये बूढ़े व्यक्ति आखिर क्या कर रहे हैं। ये वहां पर जाकर अपनी बाइक को रोक देता है और कहता है कि दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आप अकेले लाठी लिए यहाँ पर क्या चल रहे हैं? आपको किसी तरह की कोई मदद की जरूरत है? ये जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना, ये उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि अब बेटा तूने मुझे तो रोक लिया है, लेकिन आगे अगर किसी को भी देखे ना तो इस सड़क से चुपचाप निकल जाना और किसी को भी रोकने या टोकने की कोशिश मत करना। मेरी इस बात को ध्यान से सुन ले, वरना बेहद बुरा हो सकता है तेरे साथ। जो ये बूढ़े व्यक्ति है ना, उन्होंने इस विनोद को पूरी तरीके से ये समझाने की कोशिश की ये जो सड़क है ये हॉन्टेड है। यहाँ पर कई बार ऐसी रात को ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि वो लोगों को जो है यहाँ पर खत्म कर देता है। कुछ भूत प्रेत जैसी चीजें हैं यहाँ पर। सो कोई भी अगर दिखे ना आगे से इस रास्ते पर तो सुबह होने तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ जहां पर भी आपको जाना है, लेकिन किसी को टोकना मत, कोई मदद मांगे तब भी नहीं। तो ये जो विनोद होता है ना, ये इसके चेहरे पर डर नजर नहीं आ रहा था। ये जो बूढ़े व्यक्ति, उनको जैसे हम किसी को कोई बात समझा रहे हैं, कोई समझ गया हो तो उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उससे पता चल जाता है कि हाँ बंदा कनेक्ट कर रहा है, चीज से समझ रहा है। ये जो विनोद है ना, ये बल्कि उनकी बातों को हवा में ले रहे थे कि जो दादाजी हैं ये क्या कह रहे हैं, शायद सट के आ गई हैं बुढ़ी। दादाजी भी इसकी, जो ये बूढ़े व्यक्ति हैं उन्हें ये दादाजी कहकर बुला रहा था, जो है इनकी बात को समझ चुके थे कि ये मजाक में ले रहा है। लेकिन फिर से उन्होंने दोहराने की कोशिश की कि बेटा आगे से इस सड़क पर कोई भी दिखे तो दरख्वास्त है मेरी कि उसे मत रोकना। ऐसा कहकर ये दादाजी जो है चले जाते हैं। ये पहाड़ों का जो है मौसम होता है, वहां पर कोहरा इतना ज्यादा हो गया था कि 2 हाथ दूर का बंदा भी नजर ना आए ठीक से। तो ये दादाजी जब चलने लगते हैं ना, तो चलते ही चलते जैसे मानो कि ओझल से हो जाते हैं धुंध में। अब ये जो विनोद है ये अपनी जो है बाइक को लेकर जो चलने लगता है, उसे एक कार खड़ी हुई नजर आती है सड़क पर। कार का सड़क पर खड़ा होना नॉर्मल है, लेकिन इस कार में कोई था नहीं बंदा। ये जब पास जाकर देखता है तो कोई होता नहीं है। तो इसने ना अपनी कार की हेडलाइट जो है जला रखी थी, तो सड़क पर जो रोशनी पड़ रही थी। तो ये जो विनोद है इसने सोचा कि कोई आएगा तो उसे रोशनी पड़ेगी खामखा, वैसे भी धुंध इतनी हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कि क्यों ना कार में कोई बंदा बैठा हो तो उसे मैं बोल दूं कि भाई अपनी जो है लाइट बंद कर ले, दिक्कत हो सकती है किसी को। ये कार के पास जाता है, देखता है कि कार में कोई नहीं बैठा होता और लाइट जली होती है कार की। वो सोचता है शायद इधर उधर गया होगा या वॉशरूम वगैरह गया होगा। कुछ देर वहां पर, कुछ देर नहीं कुछ सेकंड्स वहां पर खड़ा होता है और सोचता है कि रात का समय काफी हो गया, मैं भी निकल लेता हूँ, अब क्या करूं। तो ये जो जैसे निकलने लगता है ना, इसके कंधे पर किसी ने जैसे तो अपना हाथ रखा हो पीछे। ये पलट कर देखता है तो हैरान हो जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है।
देख कर कि इसके सामने कौन खड़ा था। एक आदमी खड़ा था, बुरी तरीके से रो रहा था। उसका एक्सीडेंट हुआ था इस सड़क पर। वो कहता है कि ये कार मेरी है और मेरा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर बुरी तरीके से। आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। उसने बताया कि उसका चेहरा जो है ना, उसके चेहरे का आधा हिस्सा पूरी तरीके से कुचला जा चुका था। उसका जबड़ा नजर आ रहा था और उसके शरीर से, उसकी पेट से अतड़ियां बाहर आ रही थी। इतना बुरी तरीके से उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। इतना भयानक एक्सीडेंट आज तक नहीं देखा था विनोद ने। उसे देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और वो पीछे की ओर हटने की जैसे कोशिश करता है ना, तो वो जो खड़ा होता है, जिसका एक्सीडेंट होता है बंदा, वो हंसने लगता है जोर जोर से और हंसते हंसते उसके मुंह से उसका जबड़ा निकलकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है विनोद। वहां से सरपट भाग लेता है। भागते भागते उसे एक खंडर जैसा एक घर नजर आता है, छोटा सा टूटा फूटा सा। वो उसमें छिप जाता है और समय देखता है अपनी घड़ी में। रात के लगभग 3:30 बजे होती हैं। वो सुबह होने का इंतजार करता है। इंतजार क्या करता है, उसकी आंख लग जाती है और सुबह की किरण जैसे उसके चेहरे पर पड़ती है ना, उसकी आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि वो अपनी बाइक को तो उसी स्पॉट पर भूल आया है जहां पर उसे वो एक्सीडेंट हुआ बंदा नजर आया था। वो सोचता है कि अपनी बाइक को तो उठाया जाए, देखा जाए कि क्या सीन है, सुबह हो गई है, क्यों ना निकला जाए यहाँ से। किसी तरीके से हिम्मत करके विनोद वहां पर निकल कर जाता है उस स्पॉट पर जहां पर वो गाड़ी खड़ी थी। उसने उस बंदे को देखा था जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वो स्पॉट पर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक एम्बुलेंस आई हुई है और किसी को जो है चद्दर उड़ा रखी है, सफेद कपड़ा उड़ा रखा है किसी को। किसी का एक्सीडेंट हो गया है वहां पर। और वो बुढ़े व्यक्ति भी उसी जगह पर खड़े थे जो रास्ते में विनोद को मिले थे। वो बुढ़े व्यक्ति जो विनोद की तरफ देखकर कह रहे होते हैं, मैंने मना किया था ना तुझे कि किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, ये सड़क वो नहीं है जो तू समझ रहा था। अब हो गया ना हादसा। ये विनोद जो है अपनी बाइक को देखता है, उसकी बाइक जो है गिरी हुई होती है नीचे और अब हवा का एक झोंका आता है और वो जो लाश होती है ना, जिसका चेहरा सफेद कपड़े से ढका होता है, उसका चेहरा खुलता है। ये विनोद उसके चेहरे को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये चेहरा विनोद का था। विनोद अपने आप को छूता है और समझ पाता है कि वो जो बुढ़े व्यक्ति है ना, बस वही उसे देख पा रहे थे। वो गुजर चुका है और इस सड़क पर एक और हादसा हो गया था जो कि अब विनोद भी इस सड़क पर ही शायद भटकेगा या कुछ भी कह सकते हैं। जो ये बुढ़े व्यक्ति हैं, उन्होंने वहां खड़े सबको बताया कि मैं देख सकता हूँ, इन चीजों को महसूस कर सकता हूँ। इस सड़क पर लगभग 20 से 25 ऐसे आदमी और औरत हैं जो हादसे के शिकार हुए हैं और यहीं पर भटकते हैं। आए दिन किसी न किसी को वो अपनी चपेट में ले लेती हैं। ये जो लड़का सामने खड़ा है ना, उसकी एंटिटी को इशारा करके वो बता रहे थे। आसपास खड़े लोग ये समझ भी पा रहे थे कि वहां कोई नहीं खड़ा, लेकिन वो बुढ़े व्यक्ति किसी की एंटिटी की ओर, किसी मतलब कुछ भी खाली जगह की ओर इशारा करके बता रहे थे कि ये खड़ा है ना, विनोद नाम है इसका, मैंने इससे कहा था कि इस सड़क पर किसी की मदद करने की कोशिश मत कर, कोई दिख सकता है। मैंने इसे साफ शब्दों में समझाया था, लेकिन इसने मेरी बात को जो है मजाक में लिया और अब देखो पड़ी है ना इसकी लाश। सब लोग जो है बुढ़े व्यक्ति की बातों पर, कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और जो यकीन कर पाते हैं उनमें से ये राकेश जी ने मुझे स्टोरी भेजी है। तो क्या होता होगा ऐसा, जैसी आप मुझे स्टोरी भेजते हैं मैं उसमें कोई भी नमक मिर्च मसाला ऐड नहीं करती हूँ। आप जो मुझे स्टोरी भेजते हैं मैं वही आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, सुनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं या नहीं, आप बिलीवर हैं या नॉन बिलीवर। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं। तो मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप भी अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस, अपनी कोई कहानी मुझसे भेजना चाहते हैं तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। आप उस व्हाट्सअप नंबर के जरिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं तमन्ना आपकी स्टोरी भी अपने अंदाज में इस चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। तो अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो प्लीज मुझे सेंड कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बेहद ज्यादा धन्यवाद। अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, मिलती हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।